बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 3500 की नौकरी से शुरुआत और 7.5 करोड़ का टर्नओवर, क्या इसके पीछे की कहानी है हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो सबसे आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे प्लांट पे आने का। तो ये तो जो 7.5 करोड़ का है जी, 8-10 साल मेहनत की जी, 7-8 साल में जाके हमारा यहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है जी। तो जैसे लैब तो हमने इसी साल लगाई, पहले हम कंपोस्ट यूनिट का काम करते थे जी, और जो हट लगाते थे जी। जैसे हम शुरू से ही जिस टाइम कंपोस्ट मोल भी लेते थे, हम 50-60 हट लगाते थे। अभी हम अपनी कंपोस्ट बना के 150 हट लगाते हैं जी। तो इसमें लगा लो करते रहे, जैसे जैसे मेहनत करते रहे वैसे वैसे आगे बढ़ते रहे जी। तो हमारे को दिक्कत नहीं आई जी, कोई ऐसी भी लगा लो सेल की दिक्कत नहीं आई थी, कुछ भी नहीं। जैसे कैनिंग यूनिटें हैं, कैनिंग यूनिटों को माल दिया, मंडियों में माल दिया, तो जैसे जैसे चलते रहे वो होता रहा जी। पहले तो हम दिल्ली की तरफ माल मशरूम दे के आते थे कैनिंग यूनिटों में। अभी क्या, अभी हम हमारे यहाँ लोकल ही कुरुक्षेत्र जिले में ही 4 यूनिटें हैं कैनिंग का, जो हमारे से माल उठाती हैं जी। बहुत मोटे लेवल पे लेती हैं, जिनके एक दिन की 50-50 टन दिल्ली का माल लेके उन्होंने डब्बा भरना होता है जी। तो उनके साथ टच में आए जी, उन्होंने हमारे साथ बढ़वाते रहे तो हम बढ़ाते रहे जी। तो आगे जैसे जैसे चलते रहे वैसे वैसे करते रहे। इस साल लैब लगा लिया, अगले साल और सोच लेंगे, अगले साल और सोचते रहेंगे जी। जी मशरूम की खेती करने के लिए ना, मशरूम को उगाने के लिए एक नमी की, एक सहज इन्वायरमेंट की जरूरत है। उसको सीखने के लिए भी काफी समय लगता है कि कैसे उसके लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, कैसे लैब में उसका बीज तैयार करना, जी या जी। कैसे उसको एक वो नमी वाला वातावरण देना। तो वो आपने कहाँ से सीखा है, उसके पीछे की क्या कहानी। जैसे हम पहले शुरू में जैसे स्कूल टाइम के बाद हम नौकरी करने चले गए, यहाँ पास में ही हमारे फैक्ट्री है जी, बहुत बड़ी मशरूम की फैक्ट्री है जी। उसमें नौकरी करते रहे, वहीं से हम सीखते रहे जी। जैसे उन्होंने हमारे को बताते रहे, पहले तो हमारे को नॉलेज ही नहीं थी इस चीज की, उनके पास गए, उन्होंने सहज सहज हमारे को बताया जी, ऐसे 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 ऐसे, हम उनसे सीखते रहे। वहां फिर मैं 10 साल नौकरी की जी। वहाँ हमने जो नॉलेज लेनी थी वहीं से ही ली जी सब। जो इतना बड़ा हमने प्लांट खड़ा किया जी, उनकी ही बदौलत, उनसे सीख सीख के जी फिर अपना किया जी हमने, अपना वहां से सीख के अपनी हमने मशरूम प्लांट प्लांट का। क्या बात है। पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई आपने कहाँ तक बस जी 8 तक जी। की। हाँ हाँ, यहाँ सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं जी। हाँ, अपने गांव में ही पढ़े हैं जी। जी मतलब 8 तक पढ़ाई करने हाँ के जी। बाद आपने हाँ जी। कितना पढ़ा, यहाँ पे आप बायस से कह हाँ सकते जी हैं बिल्कुल कि के अंदर ये कदम। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। मशरूम उगाने को लेकर सर अलग अलग प्रोसेस होती है, चाहे वो कंपोस्टिंग हो, स्पूनिंग हो, जी उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे तैयार हो। जैसे ये तो हम स्पोन लैब में खड़े हुए हैं जी, हम स्पोन तैयार करने के लिए है जी। ये जो हाँ जो स्पोन तैयार करना है, जो मशरूम का बीज तैयार करना है जी, वो शुरू तो वहां से होता है जी। जो शुरू है ना जी, ये उबाल होता है मशरूम का। जैसे ये गेहूं का उबाल कर दिया जी अपन, पहले गेहूं को उबाला गेहूं जाता को है। उबाला जाता है जी। जो एमपी से हमने बहुत बढ़िया क्वालिटी की मंगवाई हुई है बाहर से, एमपी से मंगवा के जो गेहूं, ये इससे बीज तैयार करते हैं जी अपन। जैसे ये उबाल के उसके बाद ये है जी, इसको उसके बाद इसके हाँ हाँ चना इसके ऊपर ये फैन लगे हुए हैं जी। जैसे ये है जी, इसको हवा लग जाएगी, ये सूख जाएगा जी। जैसे इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाएगा जी, जैसे थोड़ा मॉइस्चर होता है ना जी गेहूं उबालने के बाद, वो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा जी बिल्कुल। हाँ, मॉइस्चर खत्म करना है जी, बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चर आ जाए, उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं जी। यहाँ इसमें जैसे कार्बोनेट और ये पीओपी इसमें मिक्स कर देते हैं। जो हमारा प्रोसेस है बीज बनाने का, उसमें ये दोनों चीजें मिक्स करनी है गेहूं ये उस इसको मिक्स करने का रीजन क्या है वैसे। ये इससे ही फंगस, ये मशरूम जो है ये फंगसाइड है, ठीक है। ये इसी से ही आगे कल्चर की पकड़ होती है जी। जो कल्चर हमने यूएसए से मंगवाया हुआ है ना जी, वो हमने इसी से ही पकड़ होगी हमारी, इसी से ही जो आगे वो खुराक लगा तो चलने के लिए यही आगे चलेगा। तो ये है, अभी पैकेट भर देंगे जी, पैकेट भर के ये जालियां भरते रहेंगे जी, वो ऊपरली साइड जालियां हैं जी। तो उसके बाद रिटोर्ड होगा जी। हाँ जी। यहाँ पे एक मतलब मशरूम जैसे मिनिमम जो वातावरण होता है, टेम्परेचर होता है, वो भी दिया जाता है। हाँ जी हाँ जी, जो ये स्पोन के लिए दिया जाता है, मशरूम के लिए नहीं, स्पोन के लिए जी। जो मशरूम का बीज है जी, बीज के लिए फिर जैसे ये जाली भर दी जी, उसको पैक करके उसके बाद रिटोर्ड करते हैं जी। जैसे रिटोर्ड है जी, इसमें 2 घंटे के लिए बंद करेंगे जी, इसको क्लोज कर देंगे 2 घंटे के लिए। हाँ 2 घंटे क्लोज रहेगा, इसका टेम्परेचर रखेंगे जी, मैनेज करेंगे। जो मीटर लगे हुए हैं सब, वो देखते हैं, सुपरवाइजर देखते हैं जी, वो सारा इसको मैनेज करके फिर इसके बाद ये 2 घंटे के बाद फुल के अंदर चला जाएगा। अंदर का प्रोसेस चला जाएगा, ये यहाँ तक का बार बार का प्रोसेस है। अंदर फिर कूलिंग चाहिए, इसको कूलिंग में ही होगा जो है अंदर मतलब यहाँ पे इसको थोड़ी सी गर्माहट हाँ होती है। अंदर जाके कूलिंग है जी सारी, जितना भी अंदर है। अगर प्रोसेस की बात करें तो स्पूनिंग की जो प्रोसेस है ये कितने टाइम की होती है।
जैसे ये जो स्पून तैयार होता है जी, ये 1 महीना लग जाता है जी। हाँ जी हाँ, जैसे कल्चर तो हम 6ठे महीने से तैयार करने लगे थे, तो अभी कल्चर 9वें महीने में प्रोडक्शन में आए थे। जो बीज बनाना हमारा रनिंग मक्का था ना जी, वो 9वें महीने में था जी। 9वें महीने में आए थे हम प्रोडक्शन में। जैसे ये कूल डाउन रूम है अपना, कूल डाउन होता है यहाँ। जैसे बाहर से आएगा, जैसे आप गर्मी से हैं, यहाँ कूल डाउन होगा जी सारा। जितना अपनी वहां से गेहूं आएगी वो सारी यहाँ ठंडी हो जाएगी। हाँ, ठंडी होके अंदर का प्रोसेस फिर अलग होगा। जैसे ये है जी, ये भी जब तक जो टेस्ट करके यहाँ पर बीज को यहाँ पर तैयार करते हैं। जैसे ये कल्चर मिला रहे, ये एक जैसे हमने अपना आपको पहले बता चुके हैं कि बाहर से हमने फॉरेन से मंगाई थी बिट, जो इसके लिए मशरूम के लिए 465 नंबर, वो अभी अब आगे हमने कन्वर्ट कर ली थी। इसको बढ़ाते गए थे, बढ़ा लिया था हमने। अभी बढ़ाने के बाद जो हम बाहर से गेहूं उबाल करके लेके आए ना, उसमें ये मिक्स कर रहे हैं। जो मदर स्पून बनाते हैं हम पहले, मदर स्पून के बाद ये हम अपना स्पून तैयार कर रहे हैं जो बिजाई के लिए। मतलब जो दोनों को मिक्स करके हाँ, मिक्स करके फिर अपना स्पून तैयार होगा जो मशरूम के लिए रेडी हो जाएगा जी। हाँ जी हाँ, ये लगा लो हम डेली 2 से 2.5 टन 3 टन तक भी हम डेली ये पैकेट बना के तो अंदर बेचते हैं जी डेली। मतलब 2 से 2.5। हाँ, 2 से 2.5 टन। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे बीज यहाँ पर तैयार किया जाता है, स्पून बोलते हैं, तो ये जाता कहाँ पर है, मतलब देश के किस कोने में पहुंचता है? जैसे यहाँ लोग हरियाणा, पंजाब, तो यूपी, उत्तराखंड, इन 4 स्टेटों में तो जा रहा है हमारा ये जो स्पून भी है जी। बाकी लोकल बहुत ही ज्यादा डिमांड है जी हमारे यहाँ। लोकल बहुत ही ज्यादा लगता है जी बीज, लोकल ही बहुत ही ज्यादा डिमांड है जी। जैसे ये है बिट आई थी, यूएसए से आई थी जी, उसको हमने कन्वर्ट किया था जी इसमें। ये कल्चर तैयार करके हमें इसको कन्वर्ट करते रहे, इसको बढ़ाते रहे जी। वो तो हमारे पास एक ट्यूब आई थी, छोटी सी थी जी, बिल्कुल जो यूएसए से मंगवाई थी। फिर इसको हम बढ़ा लिया जी, ये बढ़ा बढ़ा के पवे बढ़ाते रहे जी। पवे से फिर हमने ये बोतल तैयार की जी, बिट से बोतल तैयार कर ली जी। बोतल के बाद हम अपना स्पून जो स्पूनिंग के लिए है ना जी, वो हम बोतल से ही तैयार कर रहे हैं जी। सारे का सारा जितनी हमारी ये बोतल है, सारा बोतल से ही तैयार करते हैं हम जी। जितना ये सारी बोतल हैं जी, जैसे ये कुछ बोतलें हमारे पास अवर भी होगी जी। जैसे हमने ज्यादा बना लिया जी, तो पीछे माल कम बन गया जी, हमारे पास अवर थोड़ी सी बच गई जी, तो हमने वो जितना बीज से बीज नहीं बनाया, सारा बिट से ही बीज बना रहे हैं जी हम, जितना ही बना रहे हैं जी। तो इसी करके हमारे बीज की डिमांड है जी थोड़ा। जैसे ये है जी, ये बीज अपना रनिंग है जी। जैसे आज निकल रहा है, आपको बाहर दिखाया डिस्पैच हो रहा है जी 2-2.5 टन में। तो मतलब ये पूरे तरीके से बन के हाँ, बन के तैयार है जी बिल्कुल। ये आगे के आगे निकल रहा है, अभी बाहर चला जाएगा जी। ये किसानों के पास भेज रहे हैं जी। सुबह सुबह जैसे भी लगा लो, जिस टाइम भी डिमांड होती है उस टाइम हम खुद छोड़ के आते हैं जी हर फार्म पे। जैसे फोन आता है, जैसे हमारे को बोलते हैं जी, उस हिसाब से जो दूर के हैं वो खुद लेके जाते हैं, जो नजदीक हम खुद छोड़ के आते हैं जी। अगर वर्कर्स की बात करें तो काफी संख्या में यहाँ पर वर्कर्स देखने को मिलते हैं जो आसपास के गांव के भी होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये संघर्ष है, जो कहानी है, इसमें आपने लोगों को रोजगार देने का भी प्रयास किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो है जी, जैसे काम बढ़ा जी, रोजगार तो अपने आप बढ़ा ना जी। जरूरत है हर वर्कर की जी, तो उनको यही बोलते हैं जी, हम भी उनको ये बात बोलते हैं, हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, आप भी मेहनत करो जी। बहुत अच्छे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं जी हमारे पास, बहुत हैं जी। जो स्टाफ जरूर से 2014-15 से काम शुरू किया जी हमने, 15 से जो स्टाफ जुड़ा हुआ है अभी तक मेरे साथ, वही 15 कई स्टाफ अभी तक भी है। अभी तक जो नया तो बढ़ाते, जैसे काम बढ़ता है स्टाफ तो बढ़ेगा जी। जो छोटे लेवल का स्टाफ था वो अभी तक हमारे साथ ही है जी, बिल्कुल जी। कहानी आपकी कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही है, लोगों को मतलब उससे एक सीख लेनी चाहिए, चाहे वो देश का युवा हो, किसान हो, या कोई भी हो जो नौकरी ढूंढ रहा है या काम ढूंढ रहा है। तो उन युवाओं को, लोगों को क्या संदेश देना? हम तो यही बात बोलते हैं जी, जैसे हम काम कर रहे हैं, आप सब लोग यही करो। इंडिया में ही बहुत अच्छा काम है, स्कोप है बहुत अच्छा, फॉरेन का कुछ नहीं है जी। यहाँ इंडिया ही जितना हो सके इंडिया ही में काम करो, बहुत अच्छा स्कोप है काम करने का है। अभी मशरूम की इतनी डिमांड है, हमारे से पूरी नहीं होती जी। जितना काम कोई कर सकता है करो, उतना मेहनत करो जी। मेहनत करके जितना मर्जी काम कोई अपना बढ़ा सकता है जी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत यादवेंद्र जी की कहानी कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणादायक रही है, जो हमें एक संदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो है मजबूत आनी चाहिए। लाखों युवाओं को एक मैसेज देती है। 3500 से लेके 7.5 करोड़ का टर्नओवर बहुत बड़ी कहानी है। तो उनसे सीख लेके हमारे देश के युवा उनसे कुछ सीख सकते हैं, अपनी जो है एक स्टोरी खुद बना सकते हैं। वैसे तो हर किसी की कहानी कुछ ना कुछ कहती है, परंतु ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। इससे प्रेरणा लेके हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। और लगातार खबरों के लिए, लगातार ऐसी-ऐसी स्पेशल कहानियों को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।